जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के 2 मरहले इख्तिताम पजीर हुए हैं। ऐसे में तीसरा और आखिरी मरहला 1 अक्टूबर यानी कल जो है मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 40 असेंबली हलकों में वोट जो है वो डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर अमल में लाई जा रही है। इस मरतबा असेंबली इंतखाबात में कई उम्मीदवारों को सख्त मुकाबला का सामना है, जिनमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो शामिल है। तीसरे और आखिरी मरहले के लिए कल वोटिंग होगी। आखिरी मरहले के लिए पोलिंग के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी का मुस्तकबिल भी इस मरहले पर मुनहसर है, क्योंकि जम्मू खिते में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो है सीधा मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस समेत दीगर पार्टियां भी इन सीटों को जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की मुहिम कल शाम को थम गई है। जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर अजले में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो है बराह रास्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, जबकि कश्मीर में कई उम्मीदवारों को सख्त मुकाबला का सामना है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो शामिल है। जम्मू से सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश वर्मा साहब जो है हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और कश्मीर से बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर और सीनियर जर्नलिस्ट जरगर गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कश्मीर की बात करते हैं। गुलजार साहब, कल 40 असेंबली हलकों में जो है वोट डाले जाएंगे। खासकर हम बात बारामूला की करते हैं। किस तरह की तैयारियां की गई है और किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है? जी फैसल, मैं आपको बता के चलूं कि जो शुमाली कश्मीर है, शुमाली कश्मीर में कुल जो हल्का इंतखाबात जो हैं 16 हैं, और इन 16 हल्का इंतखाबात में मुकाबला कांटे के बराबर होगा, कांटे का मुकाबला होगा। तो मैं आपको बता के चलूं कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में 7 नशस्तों पर कल पोलिंग होगी, और पोलिंग जो है ये सुबह 7 बजे शुरू होगी। और अगर हम अलग अलग बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से बात करेंगे, तो ओडी की बात करें, ओडी में सीधे तौर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर सज्जाद शफी और इसी तरह जो हमायत याफ्ता है, अपनी पार्टी का हमायत याफ्ता उम्मीदवार ताज मुहिद्दीन के दरमियान सीधे तौर मुकाबला होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के, बारामूला में भी मुकाबला होगा, और बारामूला में तिकोनी मुकाबला होने जा रहा है। और इसमें तिकोनी नहीं, हम हर कैंडिडेट बिल्कुल बारामूला नशस्त पर सख्त मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगरचे इस इंतखाबी हल्के में बहुत सारे उम्मीदवार जो है मैदान में है, ताम असल मुकाबला किसके दरमियान जो है माना जा रहा है। अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हसन बेग है, कांग्रेस के मीर इकबाल है, और एआईपी के शोएब लोन साहब है, और पीडीपी के रफीक रहतर साहब है, और इंडिपेंडेंट मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, और कई बार एमएलए भी रह चुके हैं। वही अगर हम बात करें तौसीफ रैना भी है, और वही जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो शाला साहब भी है। किस तरह से देख रहे हैं आप, असल मुकाबला किसके दरमियान होगा? अगर हम मुकाबला तो सबों के दरमियान है, लेकिन अगर हम सीधे तौर बात करेंगे कि पहले और दूसरे नंबर पर या दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन होगा, ये मुकाबला यहाँ पर एक जैसे लग रहा है। हर किसी ने अपने अपने लिए वोटरों को रुझाने के लिए अपनी तरफ माइल करने के लिए बहुत कोशिश की है। और इस तरह यहाँ पर हम कहेंगे कि सीधे तौर अगर मुकाबला है तो ये तिकोनी मुकाबला हम कहेंगे इसको। ये मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो उसके मुकाबले में है अपनी एआईपी के शोएब लोन साहब, और मुकाबला है यहाँ पर पीडीपी के दरमियान। तो पूरा मुकाबला अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर इन तीन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा यहाँ पर। और हाँ, जो हार जीत होगी, जो विनिंग कैंडिडेट होगा, वो ज्यादा मार्जिन से नहीं होगी। तो इसी तरह हम रफियाबाद की बात करें तो रफियाबाद में भी कई कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें काबिल जिक्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद अहमद डार, और इसी तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवार यावर दिलावर मीर जो साहब का एमएलए भी रह चुके हैं, और जावेद अहमद डार साहब का मंत्री भी रहे हैं और एमएलए भी रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर। और वहां पर इन दोनों के दरमियान मुकाबला जोरों का है। और इसी तरह हम सोपोर की बात करें तो सोपोर में कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि वहां पर हर कोई कैंडिडेट इस उम्मीद में बैठा है कि वो जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन अगर हम सीधे तौर मुकाबले की बात करें तो वहां पर मुकाबला है
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरशाद कार और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है हाजी अब्दुल रशीद, इनके दरमियान वहां पर मुकाबला होगा, क्योंकि वहां पर फ्रेंडली, वहां पर अलायंस नहीं, दोनों अलायंस में दोनों पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में मुकाबला कर रहे हैं। तो इसी तरह हम संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार है और एआईपी का उम्मीदवार भी है और नसीर साहब, और इसी तरह हम कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार, पहले वहां पर अलायंस का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया गया था जो एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब, और उसकी मुकाबला अगर हम सीधे तौर पर कहेंगे तो वहां पर भी तिकोनी मुकाबला होने जा रहा है। इरफान हफीज लोन एआईपी जो नसीर साहब है और पीडीपी के उम्मीदवार जो साहब एमएलए रह चुके हैं बशारत बुखारी साहब। इसी तरह हम पटन की बात करें तो पटन में भी मुकाबला कांटे का होगा। ये मुकाबला जो है सीधे तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है बेदार साहब और इसके साथ साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है मौलवी अंसारी। और हम बात करेंगे टंगमर्ग में भी गुलजार साहब तिहाड़ जेल में बंद हुर्रियत रहनुमा नईम खान के भाई भी, वो जो है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात कर रहे हैं, मुनीर खान, और पीडीपी उम्मीदवार भी मैदान में है, जिनकी मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन वहां पर अगर आपने कहा कि सवाल जो पूछा था आपने कि सीधे तौर मुकाबला किसके दरमियान हो सकता है, तो यहाँ इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर वो तो है सबके सब अपने जीत के लिए है, वो अपने लिए उन्होंने प्रचार भी किया है, अपनी जीत के लिए प्रचार भी किया है। लोग वोटर्स को जो है राय दहनगान को जो है उनको रुझाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन हम सीधे तौर मुकाबला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत गढ़ है और इसके साथ साथ जो इमरान रजा अंसारी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसका भी एक मजबूत गढ़ है और इस तरह मुकाबला इन दो के दरमियान हमने कहा है। और हम रही अब कॉन्स्टिट्यूंसी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो रही टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में सीधे तौर मुकाबला है अवामी ये जो अपनी पार्टी है गुलाम हसन मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अहमद शाह के दरमियान, क्योंकि बाकी कैंडिडेट भी वहाँ शबीर अहमद मीर साहब वो पीडीपी के हैं, वो भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कांटे का मुकाबले में शामिल है। चलिए गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलजार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी है। अब तक इंतखाबात के दो मरहलों में जो है वोटरों में जोश व खरोश देखा गया है और 18 सितंबर को पहला मरहले में जो है 61.38% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और यह भी बता दें कि जबकि 26 सितंबर को जो है दूसरे मरहले में जो है 57.31 जो है वो रिकॉर्ड की गई थी और वोटिंग के आखिरी मरहले के बाद जो है वोटों की गिनती जो है 8 अक्टूबर को होगी। अब बात जरा जम्मू की करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का मुस्तकबिल इस मरहले पर मुनज़्ज़र है। जम्मू खिते में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो है सीधा मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस समेत दीगर पार्टियां भी इन सीटों को जीतने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सतीश वर्मा साहब से हमारा राब्ता कायम ना हो सका तो सीधे अश्विनी गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अश्विनी सर, क्या कुछ जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर अजले में किस तरह का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है? जैसा कि फैजल आपने सवाल पूछा है कि जम्मू संभाग में कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू संभाग की 24 सीटों पर जो है वो तीसरे चरण का मतदान होना है और इसमें कुल जो है 168 यानी कि 168 प्रत्याशी जो कि चुनाव मैदान में हैं। उधमपुर ईस्ट में 9 हैं, उधमपुर वेस्ट में 12, चिनानी में 9 है, रामनगर में 9, बनी में 8 है, बिलावर में 4 है, बसोली में 4, जसरोटा में 8 है, कठुआ में 5, हीरानगर में 6, रामगढ़ में 7 है और सांबा में 14, जबकि विजयपुर में 11, बिश्ना में 9, सुचेतगढ़ में 11, आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा में 14 है और बाहू विधानसभा में 12, जम्मू ईस्ट विधानसभा में 9 है, नगरोटा में 8 है, जम्मू वेस्ट में 12 है, जम्मू नॉर्थ में सबसे अधिक 17 कैंडिडेट जो हैं चुनाव मैदान में हैं, वहीं मड से 6 हैं और अखनूर में सबसे कम 3 हैं, वहीं छंब विधानसभा जो है वहां से 8 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में हैं। कुल 168 प्रत्याशी जो कि चुनाव मैदान में हैं और कल इनके बाकी का फैसला होना है। जहां तक जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जम्मू संभाग की
कई सीटों पर तो एक तरफा मुकाबला ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कई सीटों पर काफी कांटे की टक्कर है। अगर हम छंब विधानसभा की बात करें तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। जम्मू बाहू विधानसभा की बात करें तो बाहू पर भी कांटे का टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही है। वहीं अगर बिलावर की बात की जाए तो बिलावर में भी जो कांटे की टक्कर है, बसोली में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, उधमपुर में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। उधमपुर में तो एक तरफ अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला भी है, वहीं बनी में भी कांटे की टक्कर है। बहुत सी विधानसभा है जहां पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब कल ही फैसला हो पाएगा जो मतदाता किसके पक्ष में जो है वो अपना मतदान करते हैं। चलिए गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि कल 40 असेंबली हलकों में जो है वो कल वोट डाले जाएंगे। अगर हम बारामूला नशिस्त की बात करें तो बारामूला नशिस्त पर जो है सख्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम बात करें तो इस नशिस्त पर जो है एनसी के जावेद हसन बेग है, कांग्रेस के मीर इकबाल है और एआईपी के शुएब लोन भी है, वही पीडीपी के रफीक रातर भी है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हैं मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एमएलए भी कई बार रह चुके हैं। वही जमात इस्लामी के शाला साहब भी इस मुकाबले पर जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वही वागुरा क्रीरी नशिस्त की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सख्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है और इस हलके में 12 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। पीडीपी के बशारत बुखारी, कांग्रेस के इरफान हफीज लोन और साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उठी है। सफीना बेग की हम बात कर रहे हैं। ताहम असल मुकाबला जो है किसके दरमियान माना जा रहा है वो भी 8 को पता चलेगा कि। और वही अगर हम पटन नशिस्त की बात करें तो पटन में जो है मुकाबला सख्त देखने को मिल रहा है। 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार साबिक पुलिस ऑफिसर जावेद रियाज बेदार के माबैन जो है वो होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जेके अपडेट। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।